नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं एमी लाइव। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं चंद्रमणि भारद्वाज, आईटी संयोजक, गौतम बुद्ध नगर। उनसे ये जानकारी लेंगे जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने दी है, इससे युवा काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं और युवाओं को इस बारे में जानकारी नहीं हो पा रही है या अदर पार्टियां इसमें अपनी रोटियां सेक रही हैं। पूरी जानकारी उनसे लेंगे और आपको दिखाएंगे दोस्तों कि आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो अग्निपथ योजना है इसके बारे में इन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवा राष्ट्र की धरोहर है और हमारा हिंदुस्तान एक युवाओं से भरा हुआ देश है। अगर बात ये जो विरोध चल रहा है अग्निपथ की योजना को लेकर के, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और अपने यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, जैसे आपने देखा था कि पहले सीएए को लेकर के सरकार ने कहा था कि सीएए कानून लोगों को नागरिकता देने वाला अधिकार है, ना कि लोगों की नागरिकता छीनने का कोई कानून है। इसी प्रकार ये अग्निपथ योजना है, ये बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने वाली योजना है, ना कि किसी की नौकरी को या उसकी भविष्य की सपनों को समाप्त करने वाली योजना है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को समझने की आवश्यकता है। मैं अपने उन सभी नौजवान भाइयों से कहूँगा कि अग्निपथ योजना से देश की जो रक्षा है शक्ति है, वो रक्षा शक्ति इस योजना से मजबूत होगी और जब देश की रक्षा शक्ति मजबूत होगी तो उसके बाद में हमारे देश का विकास होगा। सामाजिक और राष्ट्र के स्तर पर अगर कहीं आप देखते हैं विदेशी जो आसपास के कई मुल्क हैं हमारे, वहाँ ये योजना पहले से चल रही है। और भारत में भी जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो कारगिल की जो समिति बनी थी युद्ध के बाद में, उस समिति ने भी सिफारिश की थी कि एक ऐसी योजना लाई जाए कि जिससे कि सेना हमारी जवान रहे। और जब सेना जवान रहेगी, मान के चलिए आप आज हमारा सैनिक आज भर्ती हुआ और 58 साल की उम्र में वो पैरालिसिस से ग्रस्त है या उसकी कोई और समस्या हो गई है, ये तो दैवीय प्राकृतिक समस्याएं किसी के साथ घटित हो सकती हैं, लेकिन क्या वह बाहर की सेनाओं का, विदेशी आक्रमणकर्ताओं का जवाब दे पाएगा? या जैसे अभी आपने देखा अभी दो देशों में झगड़ा हुआ, उन दोनों देशों के नागरिक हथियार चलाना जानते थे, तो इसीलिए सरकार ने जब उनको आम नागरिकों को हथियार दिए तो अपने देश के स्वाभिमान, सम्मान और राष्ट्र की अस्मिता के लिए उन्होंने हथियार उठा लिए। हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ फौजी भाइयों को छोड़ करके, सिविल पुलिस को छोड़ करके आम नागरिक कभी भी हथियार उठा करके आक्रमणकारियों का आज तक के इतिहास में ये गवाह रहा है कि राजा महाराजा भी जब रहे तो उनकी सेनाओं ने ही हथियार उठाए। कुछ रणबांकरे जो समाज में छिपे रहते हैं, उन लोगों ने अपनी राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए हथियार उठाए और देश को बचाया। तो ये अग्निवीर और अग्निपथ जो लेकर के हम लोग चली है सरकार के, अग्निपथ एक योजना है जिसमें 17.5 साल के नौजवान को 21 वर्ष की उम्र तक, अब माननीय जब ये योजना बनाई गई तो उसके बाद 2 साल का समय अवधि और बढ़ा दी। तो अब ये योजना ऐसी योजना है, इस सब योजना को समझना चाहिए। ये योजना बहुत अच्छी योजना है, युवाओं को रोजगार देने वाली योजना है। नहीं, अब जैसे 4 साल के बाद अगर वो अग्निपथ वापस आता है तो क्या उसको आपकी यूपी सरकार कुछ आगे के लिए काम देगी या क्या करेगी? जी बिल्कुल, आपका सवाल सटीक है, क्योंकि 4 साल के बाद में जैसे ही नौजवान आएगा तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार क्या सहयोग देगी या उसके भविष्य के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार कितनी चिंतित है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वो आएगा यहाँ, पहले तो मैं इस योजना से जो लाभ, सबसे बड़ा लाभ जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है कि हमारा युवक डिसिप्लिन्ड होगा। स्किल्ड जीवन के बाद नौकरी प्राप्त करने में दूसरों से अधिक उसके पास विकल्प होंगे। जो 21 साल से 24 साल की आयु में ही 12 लाख की जमा पूंजी लेकर आ रहा, भाई साहब आप वो चीज़ क्यों नहीं देख रहे हैं कि जब वो अपने घर आ रहा है तो 12 लाख की जमा पूंजी प्लस जो उसने 4 साल में कमाया वो लेकर के आ रहा है, और हर साल का उसको इंक्रीमेंट, उसकी सुविधाएं, आपातकाल में कहीं कोई दुर्घटना घटना हो जाती है उसके जीवन का बीमा, ये सारी चीज़ों को देख कर आप देखिए ना, गहराई से जाइए। लोगों को मैं एएमबी लाइव के माध्यम से सभी भ्रमिक युवकों से कहना चाहूँगा कि इसको देखें। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो अग्निपथ से 4 साल की सेवा देने के बाद में वापस आएंगे उनको CAPF
और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों की भर्ती में भी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो हमारे सुरक्षा बल हैं, एसटीएफ है, एटीएस है, सीबीसीआईडी है, उसमें भी उनको सेवा करने का सुअवसर मिलेगा। उसके बाद 4 वर्ष बाद 25% अग्निवीर को तो केंद्रीकृत किया जा रहा है ना। तो इसमें लोगों को गुमराह सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर रहे हैं। जैसे अभी जुम्मे के दिन आप लगाइए, जहां नमाज पढ़ी जाती हो उस इबादत गाह में क्या ईंट पत्थर होंगे? लेकिन राजनीतिक कारणों से लोगों को मौका नहीं मिला राम मंदिर के निर्माण पर पथराव करने का, लोगों को मौका नहीं मिला सीए के समय उपद्रव करने का। जैसे भी जन भावनाओं को लेकर के सरकार अच्छी योजना लाती है तब ये पथराव। अब कोई भी सेना में जाने वाला युवक, आप जाति से क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हमेशा देश का सबसे बड़ा वफादार अगर कोई रहा है तो क्षत्रिय रहा है। क्या वह युवक जो पुलिस के ऊपर और राष्ट्र की संपत्ति के ऊपर हमला कर रहे हों, क्या वो सेना के सिपाही भर्ती होने के योग्य हैं? नहीं, हम ये पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, जिस तरीका से आज का युवा उपद्रव मचा रहा है, क्या आपको लगता है इसमें अदर पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं? बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। अभी मैं एक टीवी पर भी डिबेट में देख रहा था और मोबाइल पर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक विकलांग, जिनको कि हम लोग दिव्यांग कहते हैं, एक पैर से हैंडीक्राफ्ट हैं, वो उन पर चला नहीं जा रहा, नौजवान है। अब जो पहले से ही अनफिट है, मेडिकल अनफिट है, क्या वो सेना में भर्ती हो सकता है? नहीं हो सकता ना। उस युवक के हाथ में डंडा है और वो गाड़ी के शीशे तोड़ रहा है। अब लगा ली, क्या वो भर्ती होने वाला युवक है या वो सेना में जाने वाला युवक है? वो सिर्फ और सिर्फ भीड़ है, भीड़ और उसके अलावा कुछ नहीं है। जो दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टियां हैं, उन लोगों को मौका मिलता है जब भी वह उस झगड़े में कूद जाते हैं। अब देखिए, देश में ईडी को अधिकार है किसी से पूछताछ करने का। जब कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो क्यों भाई, क्यों दिक्कत आ रही है? आज तक राहुल गांधी बोलते थे कि चौकीदार चोर है। अगर चोरी का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, आप ईडी से पूछताछ कर रही हैं, तो देश को भाई क्यों अराजकता में धकेल रहे हो आप? क्यों पुलिस के सिपाहियों के ऊपर, क्यों हमारे सैनिकों के ऊपर हमला कर रहे हो? एक उनकी महिला नेता पुलिस के सिपाही का कॉलर पकड़ती है, उसके साथ बदसलूकी करती है। अगर दूसरा फिर वो कहते हैं कि जी यहाँ भाईचारा है, भाईचारा है। अरे भाई, भाईचारा है, लेकिन उसमें किसी एक लोगों को चारा तो मत बनने दो, उनको चारा तो मत बनाओ। जिस तरीका से यहाँ उपद्रव हो रहा है आपके यूपी में, सबसे ज़्यादा तो बिहार में देखने को मिल रहा है, मगर यूपी में थोड़ा कम है, तो क्या यूपी सरकार इस मुद्दे को लेके या इन युवाओं को लेके इन लोगों पे क्या कोई कार्रवाई करेगी, या कोई सरकार ने कोई ऐसा ऐलान किया है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार पिछले 5 साल और अब लगातार 2.0 पार्ट में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, सब व्यापार, सबके लिए चिंतित है। और उसमें पहचान की जा रही है जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने पुलिस के साथ में भद्रता की है, राष्ट्र की संपत्ति को तोड़फोड़ की है, उसमें आगजनी की है, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी बाबा का पहले से ही स्पष्ट नारा है, बिल्कुल भयमुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज, और कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी रिश्वत नहीं चलेगा। और अगर कहीं गुंडागर्दी होगी तो योगी बाबा के बुलडोजर वाले ड्राइवर हर जगह बैठे हुए हैं। बुलडोजर का खौफ हमेशा सोते और जागते लोगों को रहना चाहिए। अगर हमने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, राष्ट्र की संपत्ति के साथ में खिलवाड़ की, या पुलिस बल के साथ में, सुरक्षा बलों के साथ में अभद्रता की, तो योगी बाबा का हंटर और बुलडोजर उनको माफ नहीं करेगा। जैसे कि शुक्रवार में नमाज होती थी और पत्थर चल जाता था, तो बाबा का बुलडोजर उनके घर पे चल जाता था अगर वो वहाँ हाजिर ना हो, अगर वो वहाँ से बांडेट हो जाएं। दूसरा, इस तरीका की जो रहती, क्या इस तरीका के जो उपद्रव अब चल रहे हैं, क्या इन पे भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी? देखिए, ये विषय देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के है, और जब जहाँ भी अगर देश को कमज़ोर करना है तो आंतरिक सुरक्षा को सबसे पहले कमज़ोर करते हैं, जो कि विदेशी प्रायोजित है। और जो ये घटना आपने कहा कि अगर जैसे पत्थरबाजी पर बुलडोजर चलता है, एक ही पैटर्न क्यों चला रहा है? आप ये कि देखिए, कश्मीर से लेकर के, कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, उसके बाद में वही पत्थरबाजी शाहीन बाग में हुई, वही पत्थरबाजी सीएए को लेकर के हुई, वही पैटर्न आज
जो अभी पिछले 4-5 दिन से लगातार अग्निपथ को लेकर के पूरे देश में चल रहा है वही पैटर्न है। आखिर वो एक ही पैटर्न क्यों चल रहा है? अगर कहीं पत्थरबाजी की कोई पैटर्न अलग हो या पत्थरबाजी करने की कोई स्टाइल अलग हो तो हम मान सकते हैं कि ये लोग अलग से हैं, इनको अभी पत्थरबाजी करना नहीं आता है। जब कश्मीर में पत्थरबाजों पर पैलेट गन का यूज किया हमारे सुरक्षा बलों ने, तो यही कांग्रेस थी, यही विपक्षी पार्टी थी, इन्होंने कहा कि जी वहाँ आम नागरिक को पैलेट गन से घायल हो जाती है, उसकी जान को खतरा है। भाई जब जो हमारे सैनिकों की जान ले रहे हैं वो हमारे क्या लग रहे हैं? अब सीधा सा है, अगर आप ईंट मारोगे तो मकान को ईंटों में ही गिनोगे, अगर आप एक पत्थर उठाओगे तो सामने से कितने पत्थर आएंगे उसे आप गिन नहीं पाओगे। इसलिए मेरा अपने भटके हुए युवाओं से पुनः AMB लाइव के माध्यम से आग्रह है, निवेदन है, कृपया वो किसी के भड़कावे में ना आए, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहें। आपका भविष्य कभी भी नरेंद्र मोदी जी के सरकार, हमारे 2 इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, प्रदेश में माननीय योगी जी की, हमारे 2 इंजन की सरकार लगातार देश और प्रदेश को विकास की तरफ ले जा रही है। हमारे मुखिया कभी भी अपने नौजवान से, कभी अपने किसान से, कभी अपने व्यापारी से कहीं भी किसी प्रकार का धोखा नहीं कर सकते। उनके जीवन और उनके परिवार की चिंता उनको हमेशा बनी रहती है। अगर चिंता नहीं होती तो वे जितनी सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आम जनमानस को मिल रही हैं, शायद वो योजनाएं नहीं मिल पाती। लिहाजा इन लोगों को पीछे जाना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को मकान दे सकता है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत राशन कार्ड दे आपको LPG का कनेक्शन दे सकता है, जो प्रधानमंत्री जी आपको सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली दे सकता है, जो प्रधानमंत्री आपको फ्री में LED बल्ब दे सकता है, तो क्या वो प्रधानमंत्री जो कि आपको यूरिया का नीम कोटेड यूरिया आपको दे सकता है कि उसका ब्लैक पहले बड़ी बड़ी कंपनियां दूध में करती थी, उन सबको रोक दिया, तो क्या वो प्रधानमंत्री और वह मुख्यमंत्री और उसकी सारी कैबिनेट क्या अपने नौजवानों से कोई धोखा करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, ये बिल्कुल साफ है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से पुनः सभी से निवेदन करूंगा, किसी बहकावे में ना आए, किसी भ्रामक बातों में ना आए, तथ्य परक रहें। आपके जीवन और आपके परिवार की सुरक्षा और आपके व्यवसाय को और आपकी नौकरी को लेकर के हमारा नेतृत्व बहुत चिंतित है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि जो इस तरीका की ये योजना चल रही है इसको समझें, जानें और किसी अदर पार्टी के बहकावे में ना आए, अपने देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। ये संपत्ति बीजेपी की नहीं है, किसी पार्टी की नहीं है, ये हम और आपकी लोगों की है। अगर हम इसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये हमारे देश का क्या होगा, इसके बारे में जरूर सोचें और तब उपद्रव करें। दोस्तों, अपने आसपास की खबरें देखने के लिए बने रहें AMB लाइव के साथ। मेरे सहयोगी भानु प्रकाश शर्मा जी।